हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में और इसमें भी हम लेंगे टॉप 30 MCQ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किस मुग़ल शासक के बीच हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किस मुग़ल शासक के बीच हुई थी? तो ये हुई थी बाबर के बीच, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1526 में, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें जीत बाबर की हुई थी, ठीक है ना। इसमें बाबर की जीत हुई थी। और बाबर की जीत के बाद बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी जीत के बाद। फिर इसी के साथ अगर हम बाबर के युद्धों की बात करें तो उसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबर के युद्ध, तो और इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक ये है। तो पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो अभी प्रथम युद्ध की हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध, चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, घर गया से घाघरा का युद्ध, मर गया से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, मृत्यु हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था 1528 में। और घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में। और इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, ठीक है। तो बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो अभी यहाँ पे बताया है कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर खानवा का युद्ध तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, ठीक है। फिर चंदेरी का युद्ध तो ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच, ठीक है, मेदिनी राय के बीच। फिर घाघरा का युद्ध तो ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच, ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। और इनकी मृत्यु ये 1530 में हुई थी। तो इन्हें, ठीक है ना, ये इनकी मृत्यु 1530 में हो गई थी, ठीक है ना, बाबर की, ठीक है। चलिए, तो ये है बाबर के प्रमुख युद्ध, ठीक है। फिर हम बात करें तो यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई के बाद अब हम बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1556 में। और ये हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है ना, अकबर वर्सेस हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर हम बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, ठीक है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच,
अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य के बीच। ठीक है, मराठा साम्राज्य के बीच ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि बाबर के युद्ध कौन कौन से हैं और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने बनवाई थी? तो दिल्ली की मोती मस्जिद यह किस मुग़ल बादशाह ने बनवाई? तो यह बनवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है ना, औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई और इन्होंने ही बीबी का मकबरा, ठीक है, बीवी का मकबरा भी इन्होंने बनवाया, औरंगजेब का मकबरा, ठीक है, औरंगजेब का मकबरा और लाहौर की बादशाही मस्जिद। ठीक है ना, ये भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। फिर बात करें हम जहांगीर की, तो जहांगीर ने बनवाई थी मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो ये लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है ना, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी जहांगीर ने, और जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था, शालीमार बाग। ठीक है ना, शालीमार बाग बनवाया था और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है ना, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी और जहांगीर महल बनवाया। ठीक ना, जहांगीर महल भी बनवाया था। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पर हुमायूं की, तो हुमायूं ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है ना, तो ये मकबरा की शुरुआत इन्होंने की थी, हुमायूं की मकबरे की शुरुआत की थी। तो ये कहाँ पे की थी इन्होंने? तो ये की थी भारत के उपमहाद्वीप में। ठीक है ना, भारत के उपमहाद्वीप में ये पहला उद्यान मकबरा था। ठीक है ना, पहला उद्यान मकबरा था, क्योंकि हुमायूं ने मकबरे की शुरुआत करवाई थी, फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके मकबरे का पूर्ण निर्माण इनकी बीबी ने करवाया था। इनकी पत्नी ने करवाया था। तो इनकी पत्नी कौन थी? बेगा बेगम। ठीक है ना, बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरे का पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ बाबर की, तो बाबर ने क्या क्या बनवाया? तो बाबर ने बनाया था काबुली बाग मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबरी मस्जिद और उद्यान। ठीक है ना, मुगल उद्यान। ठीक है, ये सब बाबर ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन-ए इलाही धर्म यह किसने चलवाया था? तो यह चलवाया था अकबर ने। ठीक है ना, अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म चलवाया था और इससे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है ना, 1576 ईस्वी में ये हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है ना, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये भारत में मुग़लों में
से अंतिम शासक था, ठीक है ना, अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो ये अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही पूरी डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे बता देती हूँ कि खानवा का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था 1527 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, ठीक है ना, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे 1526 में, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, फिर 1761 में, तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य। ठीक है, फिर 1529 में, तो 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है ना, घाघरा का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा ये किसके उपलक्ष्य में बनवाया था, तो ये इसने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, तो ये बनवाया था उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है ना, अकबर ने। नेक्स्ट है शाहजहां निम्नलिखित में से किसका पुत्र था। तो शाहजहां इनमें से किसका पुत्र था, तो ये था जहांगीर का। ठीक है ना, ये जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये बाबर की बेटी थी। ठीक है ना, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक नहीं है। तो यहाँ पे बात करें अबुल फजल, तो ये 9 रत्नों में से एक है। बीरबल भी 9 रत्नों में से एक है। तानसेन भी 9 रत्नों में से एक है। कालिदास नहीं है ये अकबर के 9 रत्नों में से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास। ठीक है, फिर हम बात करें अकबर के 9 रत्नों में से, मतलब अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं, तो अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, फिर ठीक है ना अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, और ये थे फिर फ़कीर अज़ियाओ, फ़कीर अज़ियाओ दीन, फिर थे अब्दुल रहीम खान, एक मिनट ना, खान ए खाना। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्नों में थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है बाबर का पूरा नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। ठीक है ना, बाबर का। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो सामूगढ़ का युद्ध ये किन के बीच हुआ था,
तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिखों के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1658 में, ठीक है ना। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में इनमें से कौन सा यात्री भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल के समय कौन सा यात्री भारत आया था? तो ये आए थे विलियम हॉकिंस, ठीक है ना। विलियम हॉकिंस ये भारत आए थे। नेक्स्ट है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था, ठीक है ना, फरगना का। नेक्स्ट है, आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईना ए अकबर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है ना। अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई है। अबुल फजल ये कौन है? तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है, ठीक है ना, 9 रत्नों में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम था। तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल का असली नाम था। नेक्स्ट है, मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुग़ल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था अकबर ने, ठीक है ना। अकबर ने मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो महान संगीतक तानसेन ये किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे और अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी, ठीक है ना, मियाँ की उपाधि दी थी, तो इसलिए इन्हें मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, ठीक है ना, A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल के मुगल काल को स्वर्ण युग कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण यह किसने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, ठीक है ना, मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम था। चलिए नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रज़्मनामा के नाम से, ठीक है ना, रज़्मनामा के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है ना, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो ये थे टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल ये भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो अब अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन और पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना, ठीक है ना, इबादत खाना इसका नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ठीक है ना, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास यह किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे अकबर के शासनकाल से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना यह किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो यह इन्हें मिली थी
सरहिंद के युद्ध के समय, ठीक है ना, सरहिंद के युद्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो किस मुगल साम्राज्य ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये किया था शाहजहां ने, ठीक है ना, शाहजहां ने इसे स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो ये लगाया था औरंगजेब ने, ठीक है ना, औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। और सबसे पहले तो पहले जजिया कर किसने लगाया था? जजिया कर यह लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगाना सत्ता की स्थापना की? तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगाना सत्ता की स्थापना की? तो ये युद्ध था विलग्राम का युद्ध, ठीक है ना, विलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगाना सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 MCQ। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।